तुम्हारी वजह से अम्मो की जान गई है। तुम जैसी औलाद को मर जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये औलाद नहीं है, ये आस्तीन का सौंप है जिसने अपनी दोस्त जैसी बहन को डस लिया। इतना मान था मुझे कि तुम सिर्फ मेरे हो। होगी तसल्ली आपकी? मिल गया सुकून? मना किया था ना कि भाभी आपसे चूड़ियां नहीं लेंगी। और लेती भी क्यों? उन्होंने कौन सा आपको माफ किया है? फजूल में उनके पीछे अपने आप को ख्वार कर रहे हैं। मेरी मानिए, ये घर उनके हवाले कीजिए और हम चलते हैं कहीं और। अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी चल पड़ी है, हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हारे गिरने की कोई हद भी है? उलझन होने लगी है मुझे। सोचता हूं तो दिमाग की रगें फटने लगती हैं कि मैं एक ऐसी औरत के साथ रह रहा हूं जो बेहिस और खुदगर्ज है, जिसे पैसा और अपनी गर्ज से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। तुम्हें तो मेरे मरने पर दुख के बजाय खुशी होगी ना, इन मादी चीजों को पाकर। अगर तुम मेरे बच्चों की मां ना होती तो कसम खुदा की 3 हर्फ कहकर कब का ये रिश्ता खत्म कर चुका होता। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। इतने अरसे से मेरे दिल में दर्द का ये जो लावा था ना, पक रहा था, इसे फटना ही था। शुक्र करो कि तुम्हारी औलाद की रुकावटों ने इस लावे का रुख फेर दिया, वरना तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। वलीद, चले? डॉक्टर कह रहे थे कि मुझ में काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। That's great. कहीं बाहर डिनर करें? आज नहीं, फिर कभी से। आज क्यों? मैं तुमसे बात कर रही हूँ अली। तुम बात नहीं कर रही हो, सवाल कर रही हो, और इस वक्त मेरा जवाब देने का बिल्कुल मूड नहीं। क्या हो तुम अली? कभी इतने मेहरबान के लगे तुमसे हमदर्द कोई नहीं, तो कभी पत्थर के मुजस्मे की तरह चुप साध लेते हो। मेरी सदाएं मुझ तक ही लौट कर आ जाती हैं। बटा हुआ मर्द कभी पूरा प्यार नहीं दे सकता। ये समझ लोगी तो शिकायतें नहीं होंगी, बल्कि जो मिला है उसका शुक्र करो।
अली, तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, वो नहीं मानेगी अली। उसे मनाए बगैर मैं नहीं मानूंगा। मॉम से कहना खाने पर इंतजार ना करे। हालत देखो तुम अपनी क्या की हुई है। बैठो इधर, बैठो बैठो मेरी जान, बैठो। बस फोन कर रही हूँ मैं अली को, अभी फोन कर रही हूँ मैं अली को। अम्मी जान प्लीज रहने देना, मत करें कॉल। माही मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अली से ये क्यों छुपा रही हो, क्यों नहीं बता देती हो उसे। तुम सारा की वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो? छोड़ दो इन जिदों को। अम्मी जान मैं बस जब सारा के बारे में सोचती हूँ ना तो चुप कर जाती हूँ। अच्छा है ना, अली को भी अब अपनी जैसी लाइफ पार्टनर मिल गई है, खुश रहेगा। माही, मैंने तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। उस लड़की के लिए सोच रही हूँ जिसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। बस बहुत साथ दे दिया मैंने तुम्हारा तुम्हारी बेवकूफियों में, और कुछ नहीं सुनूंगी। कर रही हूँ मैं इरम को फोन, उसको फोन करके कहती हूँ कि आए और तुम्हें अपने साथ लेके जाए। तुम्हारी सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ बेटा। क्या हुआ है मम्मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत को क्या हुआ है? अली बेटा, तुम पापा बनने वाले हो अली। क्या क्या कहा आपने? सच कह रही हैं आप? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। तुम बैठो। माही, माही, माही मैं बहुत खुश हूं। कोई भी बात इस खुशी से बढ़कर हो ही नहीं सकती। तुम घर चलो। सारा को भूल गए हो तुम? नहीं, कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब याद है मुझे। तुम हो माही, और तुम मेरे लिए क्या हो शायद तुम कभी जान ही नहीं सकते। शायद मेरे प्यार में इतनी हिद्दत कि तुम्हारे दिल को पिघला सके। मैं इस चेहरे को हमेशा अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ, और इन हाथों को हमेशा अपने हाथों में थामे रखना चाहता हूँ। इस इतनी बड़ी खुशखबरी को यूं किरकिरा तो मत करो यार।
अस्सलाम वालेकुम पप्पा जानी। वालेकुम अस्सलाम। माही, ये तुम ही हो ना? मुझे लगा अम्मी जान ने आपको बता दिया होगा कि मैं आ रही हूँ। नहीं भाई, ऐसे मामलात में भाभी सरप्राइज देती है। मजाल है तुमने मुझे कुछ भी बताया हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। मॉम, असल खुशखबरी तो अभी सुनाई नहीं है आपको। क्या मतलब? कैसी खुशी? आप दादी बनने वाली हैं। वाकई? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। अली, तुम माही को कमरे में लेकर जाओ, मैं सदका देकर आती हूँ। जाओ, कमरे में जाओ। देखा, चलें। पप्पा जानी, मैं देख रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ आप लोग का रवैया सारा के साथ ठीक नहीं है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा? वो बात, कंग्रेचुलेशंस माही, मुझे अभी अभी अली ने बताया। पप्पा जानी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी और इसकी डाइट का भी। कोई जरूरत नहीं, मैं रख लूंगी इसका ख्याल। सॉरी, मैं तो खुशी में भूल ही गई थी। मैं आप सबके लिए एक अनवांटेड पर्सन हूँ। सारा, पप्पा जानी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने माफ कर दिया है ना सारों को, आप भी करते प्लीज। देख लिया तुमने कितना बड़ा दिल है इसका। तुमने इसकी आंखों में आंसू दिए और ये तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू नहीं देख सकती। थैंक यू माही। अबू जान, क्या हुआ बेटा? रुक क्यों गए? सॉरी चाचा। दो मिनट के लिए लगा जैसे मेरे अब्बू जान है। मैं भूल ही गई थी कि वो तो अब कभी वापस नहीं आएंगे। बेटा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा चाचू, लेकिन खुदा गवाह है, मेरे लिए तुम मेरी बेटियों की तरह ही हो। चाचू, बैठो। बहन, जी यही वो खातून है जिनकी आपसे बात हुई थी। बैठिए आप।
आप जाइए। थैंक यू। ये मेडिसिन हैं, इससे आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहती हैं, लेकिन इसको बहुत ख्याल से यूज़ कीजिएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर पेशेंट कभी मां नहीं बन सकती। यही तो मैं चाहती हूँ। थैंक यू। माय प्लेजर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो क्लाइंट को घर दिखाने आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कोई घबरा नहीं रही, यूं अचानक तुमने सामने लाके गाड़ी खड़ी कर दी, मैं डर गई। तुम डरने वालों में से तो नहीं हो। खैर बैठने तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ आगे एजेंसी। ये इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहे हो तुम? एटीट्यूड होता ना तो कब का यहाँ से आगे बढ़ चुका होता। अब बैठने तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ आगे। शादी की है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया जो हर कोई मुझे ये एहसास दिलाने में लगा हुआ है जैसे कोई बहुत ही बड़ा गुनाह किया मैंने। बैठ रही हो? मैं माही से मिल गया। हाँ तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दानी, यार क्या हाल? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बड़ी बहन और छोटी बहन नहीं जो ऐसे सर पे हाथ रख रहे हो। बहन बहन होती है, बड़ी क्या और छोटी क्या। और वैसे भी इसके होते हुए तुम्हें दुआओं की काफी जरूरत पड़नी है। दानी, मैं दोस्त हूँ इसकी, कोई दुश्मन नहीं जो दुआओं की जरूरत पड़ेगी इसे। तुम गई कहाँ थी? डॉक्टर शहजाद के पास सेशन लेने। माही, इतने दिनों के बाद तुम्हारे घर आए हैं यार, ना खाने को पूछ रही हो ना बैठने को। सॉरी, बैठ जाओ, मैं अभी इफ़त भी से तुम्हारे लिए चाय का बोल के आती हूँ। बैठो 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 बैठो। झूठ क्यों बोला तुमने? तुम जहाँ खड़ी थी वो डॉक्टर शहजाद का क्लिनिक नहीं बल्कि एक मैटरनिटी क्लिनिक। क्या करने जा रही हो सारा? मतलब क्या तुम्हारा, क्या करने जा रही हो सारा? भरोसा नहीं है मुझे तुम पे, बिल्कुल भी। तो मत करो मुझ पे भरोसा, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे यकीन करने पर। बोल दिया। क्या हुआ, तुम दोनों इतने ऑफ क्यों खड़े हुए? नहीं वो माही, सदका देती रहा करो अपना। तुम कहाँ जा रहे हो? बलाओं से दूर रहोगी। कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, फिर कभी। अपना बहुत ख्याल रखना। हाफिज। शुरू से ही पागल है। हाँ। मैं देती हूँ अभी किसी को।
कैसा बना है सूप? बहुत मजे का है, इसीलिए तो इतना खा भी लिया माही, मैंने। मेडिसिन ली है तुमने? थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रुको मैं देती हूँ। मेडिसिन टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, कहीं बीपी हाई हो गया ना तो फिर से परेशानी हो जाएगी। दवाई के मामले में माही कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी पप्पू जान। पियो ना और थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ खिला दिया मैंने। लेकिन ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सारा। यू वेलकम। माही रुको, एक मिनट देना, मुझे चेक करने देना। हाँ, वही दवाई है, मैं ये देख रही थी कि कहीं चेंज तो नहीं हो गई। अरे पप्पू जानी, मैंने फ्रूट्स काटे हैं तुम्हारे लिए, लेके आती हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। पप्पू जानी क्या हो गया है आपको? माही, माही जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी आओ, ये देखो मैं बहुत सारी शॉपिंग करके लाया हूँ। अच्छा एक सेकंड, आ रही हूँ। क्या ओ अरे संभल के, क्या कर रही हो? नहीं नहीं, गिर जाती है अभी। सॉरी, वो ये रास्ते में था जरा। ठीक हो? ठीक हूँ मैं, के चला करो। ठीक हूँ। वो ये रास्ते में आ गया था वैसे। मैं तो कहती हूँ इसे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। भाई तुम बैठो इधर। नहीं वो ये रास्ते नो, लेकिन तुम्हें देख के चलना चाहिए ना। एक्चुअली सारा सही कह रही है कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब तक बेबी नहीं हो जाता तुम सारा के रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। अब इफ़त बीबी से कहो कि तुम्हारा सारा सामान सारा के रूम में शिफ्ट कर दे। मैं तुम्हारा सामान कमरे में छोड़ आती हूँ। मैं वहीं देख लूंगी। नीचे वाले रूम। थैंक्स यार, कैसे चलती हो यार तुम? मुझे डरा दिया था तुमने। क्या ना, बच गई। सही। तुम्हें पता है अकेले शॉपिंग करना कितना मुश्किल काम है? अगली बार मैं साथ चली जाऊंगी। इन आदत डाल लो अब। क्या आदत डाल लो? अभी तो तुमने कहा तुम साथ जाओगी। हर बार मूड नहीं होता ना। बड़ी मूडी हो तुम। अच्छा आओ मेरे साथ, शॉपिंग तो देखी नहीं तुम। चलो चलो जल्दी से आओ। भाई कैसी लगी शॉपिंग? बहुत अच्छी। इतने क्यूट कपड़े हैं ये। है ना? बड़ी मुश्किल से पसंद किया है मैंने। क्यूट। ये देखो, ये तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है अली। तो बहुत खूबसूरत है अली। हाँ। हे, ओह वाओ, देखो कितना खूबसूरत है। अली लाया है मेरे लिए। कितना खूबसूरत है। मैं पहन के देखूं? सारा ये माही के लिए लाया। हाँ तो मैं बस पहन के देखती हूँ, अगर मुझ पे सूट किया तो एक ऐसा मेरे लिए भी ले आना। दूसरा ऐसा नहीं लाऊंगा मैं। ये माही के लिए लाया। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम चलना मेरे साथ, अपनी पसंद से ले लेना। क्यों? तुम अपनी पसंद से मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लेके आ सकते? सारा इतनी छोटी सी बात का क्यों बना रही? मेरी हर बात तुम्हारे लिए छोटी और मामूली क्यों होती है? अली का वो मतलब नहीं। तुम चुप करो प्लीज। बिहेव योरसेल्फ सारा। तुम माही से ऐसे बात नहीं कर सकती। अली। माही प्लीज मुझे बात करने दो। सारा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माही नजर आती है। सिर्फ माही के लिए कंसर्न्ड होते हो तुम। तुम पता है कि 3 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है, सर फट रहा है मेरा, लेकिन तुम्हें क्या परवाह?
छोड़ो मेरा हाथ, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। कितनी आसानी से तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, एक बार भी इसरार नहीं किया। मेरी जगह अगर वो माही होती, उसके यूं कहने पे तुम उसका हाथ छोड़ देते? तुम बात बात पर माही को बीच में क्यों ले आती हो? वो है, मैं माही से प्यार करता हूं। और मुझसे नहीं प्यार करते तुम? नहीं करते ना तुम प्यार? बोलो बोलो। क्या सुनना चाहती हो तुम? वही सब जो तुम माही से कहते हो। उसे देख के जो तुम्हारी आंखों में चमक आती है, कुछ तक आते आते कहीं गायब हो जाती है। फिर तो प्यार से भी प्यार ना हुआ तुम्हें। देखो सारा, प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं किया जाता। ये तो दिल से दिल का रिश्ता होता है, और दिल एक बार किसी पर मर मिटे तो फिर मरा हुआ कभी कोई वापस आया दोबारा मर मिटने के लिए? मैं माही पर मर मिटा हूं। जैसा प्यार तुम मुझसे चाहती हो वैसा नहीं दे सकता। बताया था मैंने तुम्हें। हाँ, बताया था तुमने, सब बताया था। लेकिन फिर भी मुझे खुशफहमी थी कि शायद किसी बंद दरवाजे से, किसी खुली खिड़की से मैं तुम्हारे दिल में आ जाऊंगी। मैं अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर चुका हूं माही को बसाने के बाद, और ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा किसी के लिए। जहां तक रही शादी की बात, तो मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए राजी हो जाओ। तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शादी के लिए राजी मैं सिर्फ तुम्हारे इंसिस्ट करने पर हुआ था। मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और हाँ, माही पर अगर दोबारा से तुम चीखी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं और अली है ना उसकी केयर करने के लिए। सारा से शादी के बाद जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? वो उस घर की बहू है। अली जिस मान से लेकर गया था ना उसको, उस मान में कभी कोई कमी नहीं होगी। जानती हूँ कि उसे वहां कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। माही को भी जानती हूँ और सारा की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। माही बेचारी तो हमेशा सारा के सामने चुप हो जाती है, और सारा हमेशा उसे ऐसी जगह वार करती है जहां उसे तकलीफ भी हो और वो आह भी ना कर सके।
लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना ना देखा करो खुद को, कहीं नजर ही ना लगा लो। और अगर नजर लग गई ना तो बेबी पर भी असर होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने रूम में क्यूट क्यूट बेबीज की पिक्चर्स लगवाओ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अली से कहती। तुम पता है, मैंने तो अपने रूम के लिए ना अभी से अपनी पिक्चर्स इनलार्ज करवा दी हैं। मैं तो खूबसूरत हूँ ना, आई मीन तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा। तो अपनी पिक्चर्स देखा करूँगी, बेबी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना अच्छा होगा। हमारे बच्चे हमारी तरह अपना बचपन साथ गुजारेंगे। लेकिन बस दुआ मांगो कि लड़का हो और अली की तरह, फिर देखना कैसे लड़कियां मरेंगी उस पे। क्या हुआ माही, इतनी चुप चुप क्यों हो? बस दर्द हो रहा है सर में। तो मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। सारा मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। इससे कैसे सही हो जाएगा? तुमसे एक बात शेयर करूं मैं? कल मैं अली से बहुत नाराज थी, लेकिन फिर वो मेरे रूम में आया। उसने आके मुझे कंधों से थामा और पप्पू बुला रही है शायद। क्या हो गया माही? चलो अच्छा ही हुआ। साहब आपकी चाय। रख दो। सुनो जी। ओ बेगम साहब कहाँ? वो किचन में है। भेजो जरा उसे। जी। जी फराज, आपने बुलाया? हाँ जनाब, कहाँ घूम रहे हैं आप? मैं थोड़ा काम कर रही थी किचन में। यार वो मैं कह रहा था कि क्यों ना हम भाभी को और वलीद को कल डिनर पे बुलवा लें। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं साथ खाना खाए हुए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भाभी को फोन कर लेती हूँ और आप वलीद से कह दीजिएगा। हाँ कह दूंगा। डिनर लगना चाहिए। फराज एहसन के घर का डिनर है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे भी हमारी बहू ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये तो सही कह रहे हैं आप। दादी, हाँ दादी बनेंगी यार। अरे याद आया, मैं किचन में सालन चढ़ा कर आई हूँ, देखती हूँ। अरे सुनो तो, दादी शर्मा आ गई। माही, क्या हुआ है? इतनी गुमसुम क्यों? तुम्हें ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं लग रहा है। जरूर कोई बात जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो। खाने पर भी बिल्कुल खामोश थी और फिर यहाँ आकर कोने में बैठ गई। बताओ ना क्या बात है। मेरे दिल में ना एक डर बैठ गया। कैसा डर? हमारा बच्चा अगर मेरी तरह हुआ तो तो क्या? अरे मैं तो चाहता हूं कि हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम जैसा हो, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, अपने फैसले खुद करने में। मेरी तरह जिंदगी में हर लम्हे पे उसको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, एटलीस्ट। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, हमारा बच्चा हम दोनों की तरह हो, तुम्हारी तरह खूबसूरत और मेरी तरह कॉन्फिडेंट। ये ठीक है ना? माही तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और बाकी दुनिया की किसको परवाह है? नहीं।